हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। एग्जाम्स सर, कौन से एग्जाम्स? एग्जाम्स जो अभी आने वाले हैं गाइस। नेक्स्ट मंथ आप लोगों के टर्म 1 एग्जाम है और स्पेशल फोकस रखिए आप अपने एग्जाम्स पे और आप लोगों को बहुत अच्छा करना है इस बार, ठीक है। अभी जो पहले एग्जाम हुए थे अभी हम लोगों के जो ऑनलाइन, उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो इस बार आपको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जो है तैयारी करनी है। और उसके लिए बेटा आप लोग अपने चैप्टर के नोट्स बनाते चलिए और हर एक चीज को सिस्टमेटिक तरीके से जो है समझते जाइए, पढ़ते जाइए, रीड करते जाइए। तभी जो है बेटा आप लोगों के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एग्जाम में नंबर भी जो है वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो गाइस, जो आज का, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने बताओ क्या पढ़ाया था, जल्दी से बताओ। हाँ सर, आपने बोला था कि आज हम क्लासिफिकेशंस करेंगे और क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे। क्राइटेरिया मैंने लास्ट क्लास में आपको सेट कर दिया था कि किंगडम प्लांटी का हम लोग क्लासिफिकेशन जो है वो करेंगे। जो मैंने याद है आपको, इस वाले साइड लिखा था। तो वही चीज है। तो अगर किसी बच्चे को याद है तो एक बार जो है मेरे साथ रिपीट करो कि पहला जो क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे था। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन इन देयर बॉडी पार्ट, कि जो है बॉडी पार्ट वेल डिस्टिंक्ट है कि नहीं। याद है? देखो आज कैसे उसको उसी चीज को लेते हुए हम कैसे क्लासिफिकेशन जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और फिर सेकंड जो था, ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वस्कुलर टिश्यू के बेसिस पर, वस्कुलर टिश्यू वहां पर जाइलम फ्लोएम है कि नहीं, उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन। थर्ड कौन सा था कि वो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। फोर्थ कौन सा था, अगर सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो सीड फ्रूट के अंदर है कि नहीं, फ्रूट के अंदर है या फिर नहीं। और फिर अगला कौन सा क्लासिफिकेशन था कि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। कौन? किंगडम प्लांटे, ठीक है। तो आज उसी चीज को जो है हम लोग जो है, जो क्लासिफिकेशन हमने लास्ट टर्म में आउटलाइन बनाया था, अब उसी को जो है हम लोग समझते हैं। तो बच्चों आओ और मेरे साथ यहाँ पर जुड़ जाओ। किंगडम प्लांटे, देखो जरा एक बार क्लासिफिकेशन हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था बेटा कि वहां पर उनका बॉडी पार्ट वेल डिफरेंशिएटेड है कि नहीं। देखो मैं आपको बता दूं, कुछ प्लांटे जो हैं, प्लांट्स आपको ऐसे मिलते हैं जो सिंपली बस उसमें जो है एक ये प्लांट बॉडी ऐसी होगी, ना ही इसमें कोई रूट है, ना इसमें कोई शूट है, ना इसमें कोई फ्लावर है, ना कोई फ्रूट है, ना ही कोई सीड है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक जो है आपका बॉडी जो है, प्लांट की बॉडी इस तरह से जो है एक, मैं कहूंगा इसको थैलस की फॉर्म में नजर आएगी, थैलस की फॉर्म में नजर आएगी। थैलोफाइटा भी बोलते हैं इन लोगों को ना, जिनमें प्लांट बॉडी डिवाइड नहीं होती। तो बोलेगा वो कौन से स्पीसीज है, तो आप बोलोगे थैलोफाइटा। देखो यहाँ पर जरा कि सबसे पहले किंगडम प्लांटी को जो है कि वहां पर जो है प्लांट जो उसकी बॉडी है, प्लांट की जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है कि नहीं। तो दो क्लासेस में हमने क्लासिफाई किया हुआ है। पहला जो आपको क्लास है उसमें है कि उसमें बोला गया है they do not have differentiated body part। अगर प्लांट में differentiated body part, shoot, leaves, root, stem ये सब नहीं है, flowers, ठीक है, ये सब चीजें नहीं है, तो उनमें मतलब बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है, प्लांट बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो उसके अंदर जो क्लास आपके जो एग्जांपल्स आएंगे वो कौन आएंगे, आपके थैलोफाइटा, ठीक है। तो मेरे साथ से बोलो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है वो एक जो है ये आपका बेटा जो डिराइव हुआ है जिस वर्ड से, उसको हम बोलते हैं थैलस से, ठीक है। तो THALLOUS, थैलस से ये जो है थैलोफाइटा आया है आपका। और थैलस मींस होता है अ सिंगल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर। सिर्फ एक आपका इस तरह से जो है, जैसे आपको दिख रहा है ये मार्कर, बस इस तरह के प्लांट स्पीसीज होंगे ये, जिनमें जो है आपके मल्टी सेलुलर तो है, ऑब्वियसली बात है। बट ऑब्वियस यहाँ पर जो है आपके यूकैरियोटिक है, ये भी है, बट प्लांट बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है। तो थैलोफाइटा जो है वो इसके अंदर आएंगे। अच्छा, जिसमें जो पहला क्लासिफिकेशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, याद करो। पहले चार्ट बनाया था प्रीवियस लेक्चर में, उसी चार्ट के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं अभी। तो पहला, अगर डिफरेंशिएटेड है तो यहाँ आ जाएंगे, डिफरेंशिएटेड नहीं है तो यहाँ आ जाएंगे। तो इसके अंदर कौन से आपके आते हैं, थैलोफाइटा आते हैं, ठीक है। अब थैलोफाइटा हो गया आपका, ठीक है। तो अब देखो, अगर प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है, अगर प्लांट्स जो है वो रूट, शूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, सीड सब में अगर डिफरेंशिएटेड है तो मतलब, तो उस बेसिस पर भी जो है अब हम लोग जो है दो क्लासेस में क्लासिफाई कर लिया। तो जब याद करो
पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन था प्लांट बॉडी का, फिर सेकंड जो क्लासिफिकेशन था लास्ट टाइम वो किस बेसिस पे था, वस्कुलर टिश्यू के बेसिस पर, ठीक है। तो अगर जो है डिफरेंशिएटेड प्लांट उसमें जो है बॉडी पार्ट है तो उसके अंदर भी क्या उसके पास वस्कुलर टिश्यू है, क्या उसके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है प्लांट्स के पास है। तो उस बेसिस पर जो है फर्दर इसको हमने दो क्लासेस में क्लासिफाई किया। पहले तो प्लांटी को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया, फिर इस वाली कैटेगरी को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया, और ये जो क्लासिफिकेशन है कि किस बेसिस पर क्लासिफाई करना है ये मैं क्राइटेरिया आपको लिखवा चुका हूं पहले इससे पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो अगर वस्कुलर टिश्यू है अच्छी बात है, वस्कुलर टिश्यू है अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं। तो जिनमें नहीं होता वस्कुलर टिश्यू ऐसे प्लांट उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। तो आपसे आएगा डिफरेंस बिटवीन थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, क्या लिखोगे आप लोग कि थैलोफाइटा के अंदर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती, ब्रायोफाइटा के अंदर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होती है। थैलोफाइटा के अंदर ऑब्वियसली बात है कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, इनके अंदर इनके थैलोफाइटा के अंदर वस्कुलर टिश्यू की हम बात करेंगे ही नहीं, और ब्रायोफाइटा के अंदर वस्कुलर टिश्यू जो है वो एब्सेंट होगा। कौन सा वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये ब्रायोफाइटा आएगा। उसके बाद अच्छा विदाउट वस्कुलर टिश्यू हो गया। अगर वस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है तो अब बताओ थर्ड क्लास उसी पेज में आपने लिखा होगा। अब हम क्या करेंगे क्लासिफिकेशन, सीड्स अगर वस्कुलर टिश्यू है तो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू है और जिनके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है, और जो किंगडम प्लांटी के एग्जांपल्स हैं, दोबारा सुनना, किंगडम प्लांटी के अंदर ऐसे प्लांट जिनके अंदर जो बॉडी पार्ट है वो वेल डिफरेंशिएटेड है, और जहां पर जो है वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, तो उन प्लांट्स को हम लोग फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं कि वो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर वो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं तो मतलब अगर वो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उनको बोलूंगे मैं फेनेरोगैम्स। क्या बोलूंगा उसको, फेनेरोगैम्स, ठीक है। फेनेरोगैम्स, PHANEROGAMS, फेनेरोगैम्स। और अगर वो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो उनको बोलूंगा क्रिप्टोगैम्स। क्या बोलूंगा, क्रिप्टोगैम्स। अरे समझ में आया क्या? अभी मैं इसी चार्ट को, अब अगर वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो साइड में, अब सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो बताओ अगली क्लास क्या थी कि सर अगर सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो सीड अब कहाँ है, क्या वो फ्रूट के अंदर है या वो फ्रूट के बाहर है। अगर वो सीड फ्रूट के बाहर है तो कोई बात नहीं, फ्रूट के अंदर है तो फ्लावर में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। अगली दो क्लासेस जो है अपनी बची हुई है, मैं यहां से आगे भी जो है कंटिन्यू कर रहा हूं, उसको मिटा रहा हूं। आप इतने में जल्दी से उसको नोट कर लो। अरे समझ में तो आ गया तुम लोगों को यार, कितना सिंपल है ना बच्चों। बोलो एक बार मेरे साथ, प्लांटिंग को दो क्लास में क्लासिफाई किया। सर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है कि नहीं, इसलिए दो क्लास में क्लासिफाई कर लिया। नहीं है तो ब्रायोफाइटा, नहीं है तो थैलोफाइटा। अगर है तो फिर वहां पर आपका वस्कुलर टिश्यू है कि नहीं, वस्कुलर टिश्यू अगर नहीं है तो ब्रायोफाइटा, वस्कुलर टिश्यू है तो वस्कुलर टिश्यू अगर है उसके अंदर तो वो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो फेनेरोगैम्स, अगर वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो क्रिप्टोगैम्स। अगर सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, सीड अगर आपका वहां जो सीड्स अगर वो प्रोड्यूस कर सकता है प्लांट तो वो फ्रूट के अंदर है या नहीं है, उस बेसिस पर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा। जल्दी से इसको नोट करो, मैं भी इसको आप मिटा रहा हूं, जल्दी से नोट कर लो बेटा एक बार, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन जो है उसके बाद कंटिन्यू देखो अब आगे किस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। तो हम लोगों ने बोला कि वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है कि नहीं है, तो वहां पर जो है हाँ अगर प्रेजेंट है तो वो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं वो प्लांट। अगर वो प्लांट सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ठीक है, उनका नाम क्या हो जाएगा, फेनेरोगैम्स। अगर वो सीड नहीं प्रोड्यूस कर सकते तो उनको बोलूंगा क्रिप्टोगैम्स। और जो क्रिप्टोगैम्स के अंदर जो एग्जांपल्स होते हैं, जो कैटेगरी आती है बेटा उसको बोलता हूं मैं टेरिडोफाइटा। स्पेलिंग जरा याद, स्पेलिंग क्या प्रोनाउंसिएशन सीखो, इसमें पी साइलेंट होता है ना जब हम लोग पढ़ते हैं, तो टेरिडोफाइटा, PTERIDOPHYTA, टेरिडोफाइटा जो है इसको बोलेंगे। व्हाट इज टेरिडोफाइटा, एग्जाम में क्वेश्चन दे दूंगा मैं, आप लोग बनाते हुए चलेंगे। टेरिडोफाइटा वो प्लांट स्पीसीज होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनके अंदर वस्कुलर टिश्यू होता है और उनका प्लांट जो बॉडी होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। इस तरह से
चलो, अगर सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उनको उनको बोलूंगा फेलोरोगैम्स, नहीं प्रोड्यूस कर सकते बोलूंगा क्रिप्टोगैम्स। सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो बताओ नेक्स्ट क्लास क्या था क्लासिफिकेशन का, सर अगर वो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उनका सीड्स नेक्ड है, खुला हुआ है, या फिर फ्रूट के अंदर है। ठीक है, तो अगर तो उस बेसिस पर भी जो है दो क्लास पे क्लासिफाई कर लिया हम लोगों ने कि ऐसे प्लांट स्पीसीज फेलोरोगैम्स जो कि नेक्ड सीड, जिनके पास नेक्ड सीड होते हैं, यानी जिनके सीड्स क्या होते हैं वो ओपन अप होते हैं। ठीक है, उनमें कोई कवरिंग नहीं होता फ्रूट्स वगैरह की, तो उनको बोलूंगा मैं जिम्नोस्पर्म। उसके अंदर आएंगे आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड बियर्स करते हैं और वो जो है फेलोरोगैम्स के अंदर आते हैं, उनके अंदर वस्कुलर टिश्यू होता है और प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड होती है। ठीक है, और सेकंड जो उसके अंदर जो आता है, अगर वो सीड्स बियर करते हैं, अगर उनकी सीड्स जो है बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर नेक्ड है, यहाँ पर जो है बियर कवर्ड सीड्स, अगर उनका सीड जो है वो कवर्ड है फ्रूट के द्वारा। ठीक है, तो उसके अंदर आएंगे आपके एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म को भी जो है फर्दर दो क्लासेस में हमने क्लासिफाई किया हुआ है। क्या होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, मतलब जो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स तो काफी डिटेल में हो गया, बट क्लासिफिकेशन जो हमने इस बेसिस पर जो है वो पढ़ा। और हमारा काम ये है कि ज्यादा कुछ डिटेल में इतना 9th में है नहीं, पर छोटे छोटे कुछ की पॉइंट्स, जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग टू एंजियोस्पर्म, रिगार्डिंग टू जिम्नोस्पर्म, रिगार्डिंग टू टेरिडोफाइटा, रिगार्डिंग टू ब्रायोफाइटा, रिगार्डिंग टू थैलोफाइटा। ठीक है, अरे यार थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 अपने प्लांट स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। तो इन्हीं के बारे में जो है अब हम लोग कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स जो है वो पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। यहाँ तक आप जो है इस चार्ट को बड़ी अच्छी तरीके से जो है सिस्टमेटिकली जो है अपनी कॉपी में बनाओ, और इनको जो है अच्छी तरह से बेटा जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आप इसको याद करने की कोशिश करो, तो जो है आपको इनके जो है प्रॉपर्टीज वगैरह वो खुद से बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरा इनके बारे में जो है कुछ की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, और वो अपना जो है लगभग लास्ट लेक्चर ही होगा इस चैप्टर का। ठीक है, नोट डाउन कर लो, और जो है मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।